अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। NRC पर 4 बड़ी खुशखबरी आ गई, सभी को नागरिकता मिलेगी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि NRC पर 4 बड़ी खुशखबरी क्या है। क्या अगर आपका नाम NRC में शामिल नहीं होता है तो क्या आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा या आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो भारतवासियों के मन में है। तो आज पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के 12 बड़े बड़े राज्यों में SIR शुरू हो चुका है और लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और उनसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है। SIR फॉर्म के साथ दस्तावेज को भी जमा करने के लिए कहा जा रहा है। अब इसी बीच में आप जानते हैं कि जो भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह साहब, उनकी तरफ से अभी कुछ दिन पहले बड़ा बयान आया था और उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि ये जो SIR है ये NRC का प्रथम चरण है, यानी SIR के बाद NRC कराया जाएगा। जभी से भारतवासियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो अपने दस्तावेज को लेकर परेशान है। क्या हमें देश से बाहर डिटेन कर दिया जाएगा या हमें देश के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा? क्या राज्य सरकार हमारे साथ क्या करेगी? बहुत सारे सवाल हैं, तो इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप जानते हैं कि 2019 में भी आसाम में NRC हुई थी और उसमें भी 19 लाख लोगों का नाम NRC में नहीं आया था और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स सरकार ने मांगा था वो 19 लाख लोग वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे। तो क्या उन लोगों को देश से बाहर कर दिया गया? नहीं, वो लोग देश के अंदर ही हैं। ये हो सकता है कि आपको जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उससे आपको वंचित किया जा सकता है और आपको मौका भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? देखिए, आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो साफ साफ कहता है कि आपको अगर नागरिकता है तो भारत के अंदर आपको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको दी जाएगी। अगर NRC होता है और आपका नाम किसी वजह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड में शामिल नहीं होता है तो आपको यहाँ पर भारत के संविधान के तहत आप अपील दर्ज कर सकते हैं। अपील आप हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आप दस्तावेज को रखकर कि हाँ आपके पूर्वज यहीं के हैं, उन पूर्वजों की क्या दस्तावेज है, क्या उनके पास कोई ऐसी ज़मीन है जो कि उनका नाम उसमें दर्ज है और वो लोग यहाँ पर आज़ादी से पहले से हैं या 1987 से पहले उनके किसी भी तरीके से उनको भारत के अंदर वो रह चुके हैं और वो भारत के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई है। यानी आपको पूरा सबूत आपको हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा और अगर आप हाई कोर्ट अगर आपकी बात को नहीं सुनता है या आपके केस को
रिजेक्ट कर देता है या आपकी कोई बात वहाँ पर नहीं बन पाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, फिर वहाँ पर भी आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये यहाँ पर आपको जो कानूनी लड़ाई है वो आपको यहाँ पर लड़ना होगा। अब क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर नाम आपका एनआरसी में नहीं आएगा तो आपको देश में डिटेन किया जाएगा या आपको दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। दूसरा देश, ये ज़रूरी है कि अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो क्या दूसरा देश आपको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। आप अगर उस देश के नागरिक नहीं होंगे तो आपको वो देश कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो ये जो इस तरीके की जो भ्रामक चीज़ें हैं, इनसे आपको सावधान रहना है। ये अगर बाय चांस आपका नाम नहीं आता है तो आपको पूरा वक्त दिया जाएगा कि आप अपनी सिटीज़न को साबित कर सके। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो आपको फिर वक्त दिया जाएगा कि आप दस्तावेज़ को जमा करें, आप दस्तावेज़ को बनाएं, आप दस्तावेज को जमा करके आप दोबारा नागरिकता पा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारी नागरिकता चली जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा। देखिए, एसआईआर जो हो रहा है ये एक तरीके से जांच ही हो रही है लोगों की, और एक तरीके से लोगों के नाम को देखा जा रहा है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन घुसपैठी है, कौन दूसरे देश से आकर यहाँ पर वोटर लिस्ट बना लिया है। तो इसमें भी आपकी जांच ही हो रही है। इसमें एक तरीके से आपके नागरिकता का सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए आपके लिए खुशखबरी यही है कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपको अपना दस्तावेज आपको बनाते रहना है। जैसे आपसे नागरिकता के लिए क्या मांगा जाए? आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सब दस्तावेज है। तो फिर टेंशन इसमें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नो टेंशन होकर काम कीजिए, और एनआरसी जब भी आएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखाकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं और भारत के आप नागरिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आपने देखा कि 2019 में जो आसाम में हुआ तो क्या उनको सबको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया या उनको देश से बाहर कर दिया गया? नहीं किया गया, इसलिए कि वहाँ पर ऐसा हुआ था जो भारत के बॉर्डर में रह चुके हैं, जो भारत की सेना है उसमें भी उन लोगों वो जो जवान थे उनका भी नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ था। तो क्या कि वो भी अब घुसपैठी हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपके पास दस्तावेज नहीं होगा, हो सकता है जब एनआरसी शुरू हो आपके पास दस्तावेज ना हो, तो क्या आप बाहर के हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपको पूरा वक्त दिया जाएगा कि आप कागज़ को लाएं, आप कागज़ को दिखाएं कि आप क्या प्रूफ है, तो आपको पूरा वक्त मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे देश में उठा के भेज दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपको काम करते रहना है, लेकिन अपने दस्तावेज़ को भी आहिस्ता आपको बनाते रहना है। और आपको बनाते आपके पास बहुत सारे दस्तावेज हो जाएंगे। ज़मीन के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और 87 से पहले के दस्तावेज भी होंगे, या आपके दादा परदादा की मृत्यु प्रमाण पत्र, खाता आपके पास खतियानी ज़मीन होगी या केवाला होगा। ये तमाम दस्तावेज आपका एक प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ किसी तरीके से अन्याय कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको अपने दस्तावेज को बनाते रहना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।